नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मोरालबे के मुर्मू सिद्दीक श्रीमद् भगवत महापुराण के आयोजन कर रहे हैं 9 दिनों तक। आज 5वां दिन है। हम सब आपको स्वागत करते हैं। चलो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं।
के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। नाचे राधा जी, नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग चलिया जी का पाके। ओ नाचे राधा जी सुध बुध गवा के, संग चलिया जी का पाके। ओ गूंजे गूंजे उत्सव में जग सारा आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। आई पूनम की प्यारी रात, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। ऐसी प्रकाश जो कभी बुझते नहीं, इसीलिए दीप को हम लक्ष्मी कहते हैं। हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, घर में सुख समृद्धि प्राप्त के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। हम यही कहते हैं, लक्ष्मी माँ दीप स्वरूप बन करके हमारे घर आंगन को प्रकाशित करें, तन मन को प्रकाशित करें, हमारे देश समाज को प्रकाशित करें, जिनसे हम हमेशा अंधकार से दूर रहें। महालक्ष्मी नमस्तुते, लक्ष्मी करोतु कल्याणम, मारोग्यम सुख संप्रदम, मम शत्रु विनाशाय, महालक्ष्मी नमस्तुते। भक्त्या दीपं पृच्छामि देवाय परमात्मने, निर्याद घोरा दीपज्योति नमस्तुते, दीपज्योति नमस्तुते, दीपज्योति नमस्तुते। देवी और सज्जन, हम सभी लोग खड़े हो जाते हैं आरती के लिए। बड़े प्रेम श्रद्धा भजन भाव से भगवान का ध्यान करेंगे। ओम कदली गर्भ शंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे
पशुमां वरदो भव कर्पूरगौरं करुणां कृष्ण कन्हैया की आरती कीजिए, कृष्ण कन्हैया की आरती कीजिए, मनमोहन की आरती कीजिए, मनमोहन की आरती कीजिए, कृष्ण कन्हैया की सभी लोग गाते हैं ताली बजाते हुए सभी लोग मनमोहन
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। अरे प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व देवी देवता की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाङ्गयापहा। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वरहापीडं नकवरकहो करनयो करणकारं विभद्रनाशाकनशकपिशां वैजयन्तीं च मालां रन्हारवेणोरगरसोऽधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावन्यं स्वपदहरयना कौशधी च कीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण यो वयं नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। परम आदर के योग्य उपस्थित हमारे बीच में माननीय आचार्य श्री अकालू जी हमारे बीच में पधारे हुए आज माननीय आचार्य धनंजय जी आज हमारे बीच में, आप लोगों का नाम तो नहीं जानता हूँ, सभी सभा के जितने भी सदस्य लोग आए हुए हैं, माननीय मंत्री श्री गोपी हरिराम जी हमारे बीच में आज लिसकालिए गांव से पधारे हुए सत्संग मंडली, आज के जो श्रोतागण हैं, देवियों और सज्जनों, आज भी मुमा सिविक देवादालबेया की ओर से आप सभी लोगों का भव्य रूप से स्वागत करते हैं। भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। ये भगवान की कथा है क्या? भगवान की कथा जीव को पवित्र कर देता है, हमारा जीवन जो है सुधार जाता है। आपके पास कोई गाड़ी होता है ना, उसको एक साल में 2 बार जो है मैकेनिक के यहाँ लेकर के जाना होता है ताकि वहाँ गाड़ी अच्छी तरह से चले। तो ये जीवन की जो यात्रा होती है ना, उसको भी लेकर के जाने के लिए भगवान की कथा सुनाना बहुत आवश्यकता होता है, क्योंकि जीवन में जीव प्राणी जो है भटक गया है। इसलिए समय आने पर जैसे कोई बच्चा अच्छा काम नहीं करता है तो माँ लंबी जो है वहाँ डंडा लेकर के उसको दौड़ता है कि उसको पता चले कि बेटा आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये हमारा मार्ग नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमारे लिए यहाँ शास्त्र बना दिया कि आदमी को कैसे जीना है। ये ज्ञान की गंगा है। बहुत सुंदर माव में कहते हैं ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी है, नित नई पुरानी भारत की ये कहानी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। देवियों और सज्जनों, ये ऋषियों की अमर वाणी है। संतों ने हमारे लिए जो है खजाना छोड़ करके यहाँ पर गया। आपके पास अगर अलमारी में बहुत धन संपत्ति भरा हो ना,
लेकिन आपने कभी अलमारी को खोला नहीं, तो दोष आपका है। आपके घर में इतना पैसा रह करके भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। संतों ने हमारे लिए खजाना छोड़ दिया। फर्क है कि हम जा करके उसको कितना पकड़े, तब जीवन जो है बदलता है। कल कथा में हम लोगों ने यही दर्शन किया। शबरी मैया प्रभु राम जी का इंतजार करती है ना। जिस दिन से प्रभु राम जी जो हैं, मातंग ऋषि ने कहा कि हे शबरी, तुम्हारे घर में प्रभु राम जी आएंगे ना, शबरी जी घर का काम धाम छोड़ करके रोज जाती हैं जंगल में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर कभी। और ऐसे इंतजार करते करते ना शबरी मैया ने 1-2 दिन इंतजार नहीं किया। शबरी मैया ने 10,000 वर्षों तक इंतजार किया है। कितना? 10,000 वर्षों। कभी दुखी, कभी परेशान, निराश हुए नहीं। और क्या देखती हैं कि सचमुच एक दिन प्रभु राम जी शबरी मैया के आंगन, शबरी मैया की कुटिया में आ जाते हैं। विश्वास होगा, भरोसा होगा ना, तो भगवान हमारे द्वार पर आ जाते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, क्या आप लोग सुख में हैं या आप लोग दुख में हैं? सुख में हुआ या दुख में हुआ? जय श्री कृष्ण। कोई नहीं बोल रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, लगता है कि अब जिंदा है ना? सुख में है या दुख में है? कितने भी लोग बोलते हैं सुख में है, हाथ ऊपर करा। जितना कोई सोचा था सुख में है, हाथ ऊपर करा। अब जितना भी लोग बोलते हैं कि दुख में है, हाथ ऊपर करें। एक भी हाथ नहीं उठ रहा। गड़बड़ है साहब। या तो सुख में है या तो दुख में है ना? दोनों में है। दोनों में कभी नहीं हो पाएंगे। दो नाव में पैर रखोगे ना, समुद्र के बीच में आप गिर जाओगे, कभी समुद्र के पार नहीं जा पाओगे। दो नाव पर पैर मत रखना मां, है ना? या तो सुख में है या तो दुख में है। क्या है? कभी खुशी कभी गम। हरे कृष्णा। यह संसार में कोई भी सुख में नहीं है मेरे माई बाप। अगर सुख में होते ना तो यहाँ पर नहीं आते। और कैसे जानेंगे कि हम दुख में हैं? आपने कभी देखे हैं, सुने हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो वहां हंसता है? बच्चा जब जन्म लिया क्या करता है? हंसता है, रोता है। क्यों? अरे क्यों रोता है? वो बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। बाहर आ गया तो बहुत प्रकार के दुख हैं, बहुत प्रकार के कष्ट हैं, है ना? बच्चे कभी भूखे हैं और माँ सोचती है कि हमने तो अपने बच्चे को बहुत खिला दिया, यहाँ पर बच्चे तो वहां तो भूख से तड़प रहे हैं। कभी बच्चा का पेट भर जाता है, माँ जबरदस्ती उसको ज्यादा खिलाते हैं, इसलिए वहां रोते रहते हैं। कभी कीड़ा मकोड़ा काट रहा है तो माँ से कह भी नहीं सकते हैं कि देखो मुझे दर्द, मुझे पीड़ा हो रही है। और थोड़ी बड़ी हुई ना, खिलौने के लिए रोते हैं, हाँ या ना? अरे जवानी आई तब क्यों रोया, है ना? जवानी आई ना तो शादी के लिए रोता है, हाँ या ना? और शादी के बाद तो पूछो नहीं भाई, रोना ही रोना हो जाता है कोई आदमी जिसने शादी की और रोया नहीं, है ना? लेकिन सच्चा सुख पाना है ना, तो वो मेरे गोविंद के चरणों में है, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान के चरणों में है। जब सतयुग था ना, लोग 1 लाख तक जीते थे। कितना? 1 लाख। और सतयुग चला गया, त्रेता युग आया ना, 1 लाख में से एक जीरो निकल गया। आदमी 100,000 वर्ष तक जीने लगा। कितना? 100,000। और उसके बाद द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में से 10,000 में से एक जीरो निकल गया। कितना रहा? 1000। और 1000 में से जब द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया ना, तो क्या रह गया? 1000 में से एक जीरो निकाल दो, 100। महाकलयुग आएगा तो और एक जीरो निकाल दो, है ना? तो अभी हम कलयुग में हैं। कलयुग में तो सब लोगों को 100 साल जीना है, हाँ या ना? है ना? 100 साल तो सब लोगों को जीना है। लेकिन ईमानदारी से मुझे ये बोलो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितना? 24। 12 घंटा रात्रि का समय और 12 घंटा दिन का, हाँ या ना? 12 घंटा सोते सोते आपने गंवा दिया,
12 घंटा रोज का निकाल दोगे 100 साल में तो कितना रह गया? कितना? 50 साल। और कोई आदमी रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है, ये एक्स्ट्रा में है। अरे सोते सोते 50 साल बीत गया, 10-15 साल बीत जाते हैं पढ़ाई करते हुए, बाद में शादी हो जाती है। आदमी कहाँ जीता है साहब? आदमी तो मर रहा है। हाँ या ना? एक बार मैंने आदमी को देखा, मोबाइल से खेल कर रहा है। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा गुरुजी मैं समय मार रहा हूँ। वो पे तू ही लेता हूँ ना? हाँ कि नहीं? सब लेता हूँ आई नहीं लेता हूँ तो हराम हुआ हुआ था। हाँ कि नहीं? और ले तो हमारा जा रहा है ना, तो बस हमारा जो ध्यान है चरण भगवान में हमें लगाना है। सबसे बड़ा धन आपके पास जो है ना, 2 चीज हैं, एक है समय और दूसरा है स्वास्थ्य। आपके पास समय और स्वास्थ्य है ना, आप ही तो राजा हो। कर्म करो, है ना? इसीलिए भगवान ने मनुष्य का यह शरीर दिया कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें। और भगवान को प्रेम से पुकारोगे ना, भगवान आ जाते हैं। महाभारत में लगता है एक जगह में जहां पर विदुर जी स्वयं भगवान का इंतजार कर रहे हैं। और भगवान का जब इंतजार कर रहे हैं ना, विदुर जी सोच रहे हैं मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किया, क्या भगवान भी हमें कभी दर्शन देंगे? भगवान दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, हाँ हम प्रेम से मन से उसको पुकारते हैं ना, तो वो परमात्मा, वो भगवान हमारे बीच में आ जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे, प्रेम के प्यासे हैं सभी लोग। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में वाक्या ज्ञो, दुर्योधन घर में वाक्या ज्ञो, साग विदुर घर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। देवी और सजनों, यहाँ पर दुर्योधन ने भगवान की सेवा के लिए 56 प्रकार के भोग पकाए हैं। भगवान जी वहां पर जाते हैं। दुर्योधन ने कहा हमारे घर में आप भोजन करें। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने कहा हम आपके घर में भोजन नहीं करेंगे। भगवान ने उसका घर छोड़ दिया। कहा कहाँ पर जाओगे? भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं हमारा एक भक्त है जो हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम उसके घर खाएंगे। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ऐसे प्रीत बहे वृंदावन, ऐसे प्रीत बहे वृंदावन, गोपियन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
न सगाई। देवी और सज्जनों, मेरे परमात्मा से इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम करो कि परमात्मा आपके द्वार में आ जाएं। और शबरी मैया के घर में गई ना, वहां पर तो मांग करके खाए हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर महाभारत में दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए हैं, लेकिन ठाकुर जी उनके घर में नहीं खाते हैं। अरे जाते हैं कहाँ? विदुर के घर में। विदुरानी और विदुर जी भगवान का भजन करे हैं, भगवान का भजन। अरे भगवान वहां पर आ गया, 1 घंटा रुकता रहा, इंतजार करता रहा। अरे भजन समाप्त नहीं हो रहा, भगवान को दरवाजा ठकना लगाना पड़ा। और जब विदुरानी विदुर जी वहां पर द्वार खोलते हैं ना, आहा, भगवान को अपने शरणों में पा करके आज मन पवित्र हो गया। हे नाथ, हमने बहुत पाप किया, फिर भी आपने हमको दर्शन दिया। यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, भगवान कहते हैं, नहीं हे प्रभु, आपसे क्या भूल हुई, आपसे क्या पाप हुई, है ना? आप तो भगवान के भक्त हैं। और भगवान पापी के घर में खाता नहीं। विदुर के घर में गए और विदुर की पत्नी क्या दे रहे हैं भगवान को खाने के लिए? वो केले के छिलके लपू बना देते हैं और भगवान उसको खा लिया। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने तो भगवान को सेवक बना दिया। सेवक का अर्थ है रथ चलाने वाला। भगवान से आप प्रेम करोगे ना, भगवान आपकी सेवा करने के लिए भी स्वीकार कर देते हैं। प्रेम तो करो, एक बार तो उनके शरण में आ जाओ। एक बार शरण में आओगे ना, तो हमारा उद्धार कल्याण हो जाता है। यही परमात्मा की कथा है। देवियों और सज्जनों, जो भी भगवान के शरण में गया ना, भगवान एक बार किसी को पकड़ता तो छोड़ता नहीं, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, है ना? लेकिन किसी को पकड़ दिया ना तो उसको छोड़ता नहीं। आपका अपना आपको छोड़ सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा, मेरे सरकार कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया गया, बहुत समय पहले अधर्म इतना धरती पर फैल जाता है, बहुत प्रकार के ऐसे दैत्य असुर आ जाते हैं। ब्रह्मासुर आता है, बकासुर, चारार, वर्णासुर और कंस आदि जितने भी होते हैं ना, वे लोग यादवों को इतना कष्ट, इतना दुख पहुंचाने लगा। और सब लोग डर डर करके ना भागने लग जाते हैं, थरथराने लगे, कांपने लग जाते हैं। और कंस इतना दुख दे रहा है, इतना कष्ट सता रहा है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं। और इस प्रकार बताया गया, वहां सूरसेन का पुत्र जो होता है वसुदेव, वसुदेव जी और कंस जी 2 मित्र होते हैं। और एक बार कंस इतना पाप किया, इतना पाप, और एक दिन सोचा क्यों ना हम कोई अच्छा काम कर दे। और एक दिन सोचा अच्छा काम क्या करें, हमारी जो बहन है देवकी ना, हम उनका विवाह करा देते हैं। और देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया गया। और विवाह हो जाता है ना, तो रथ में बैठाने के लिए ना, वह अपने बहन का हाथ पकड़ करके रथ की ओर जा रहा है। और कंस अपनी बहन को पकड़ करके जब जा रहे हैं ना, उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई, अरे ओ दुष्ट कंस, जिसको तुम पहुंचाने जा रहे हो ना, उसी की आत्वे गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कबार ऐसी आकाशवाणी सुनी ना, वहां पर बताया कि कंस जो है नाराज हो गया और वहां पर क्रोधित होकर के ना लंबी तलवार ले लिया कि हम अपने बहन को मार डालें, है ना? तो ये देखिए, यहाँ पर अगर सचमुच कंस अपनी बहन से प्रेम करते ना, तो वो तलवार नहीं निकालती। यहाँ कलयुग है मेरे भाई, कलयुग में लोग दिखावा करते हैं प्रेम का। सच्चा प्रेम, सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त करना है, वो भगवान के चरणों में होता है। आज जब देवकी का केश जो है बाल पकड़ देते हैं, लंबी तलवार निकाल करके उसका गर्दन उड़ाने जा रहे हैं ना, वहां पर देवकी जो है, वहां पर वसुदेव जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि देवकी जो है ना, हे कंस, ये तुम्हारी बहन है, अभी अभी शादी हुई है, और देखो आप स्त्री का हत्या करोगे, ये महापाप होगा, इसलिए उसको मत मारो। फिर तुम्हें डर है ना, किस बात का डर है? डर है कि अथवा संतान जो है तुम्हारी मृत्यु का काल होगा ना। तो यहाँ पर कहते हैं 8वीं संतान को हम आकर के आपके हाथ में दे देंगे। यहाँ पर कहते हैं
कि अगर ऐसी बात है ना तो वो स्वीकार कर देते हैं और इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि वहां पर वसुदेव जी सत्यवादी पुरुष में गिने जाते हैं। एक बार बोल दिया ना तो वहां कार्यों को पूरा करता है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर। आज क्या बोलते हैं, भले ही वचन जाए तो जाए लेकिन प्राण न जाए, है ना। एक चोर एक आदमी के घर चला गया और चोरी करने के लिए गया ना, वहां पर जाकर के लंबी तलवार लेकर के पत्नी की गर्दन के यहाँ रख दिया और गर्दन के यहाँ रख करके कहा, पत्नी से सारे जेवर उतार करके मुझे दे दो, नहीं दोगे ना तो तुम्हारे पति को हम मार डालेंगे। हाँ कि नहीं। पत्नी घबरा गई, क्या करेंगे, सोच रहे हैं नहीं मेरे पति को मत मारो, है ना। फिर बाद में कहते हैं भले ही पति को मार दो, पति चला जाएगा तो दूसरा जाएगा, लेकिन धन चला जाएगा ना तो धन नहीं आएगा, हाँ या ना। लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में कहते हैं कि हमारा धन जो है ना हमारा परिवार है, हमारा अपना है। इसीलिए गोपी लोग यही कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपी लोग यही कहते हैं, मेरे माए बाप, हमारा धन जो है मेरे सरकार, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा हैं। आज कहते हैं कि उनको छोड़ दिया, और जब छोड़ देते हैं ना तो बताया जाता है वे लोग वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार जैसे ही पहला संतान जन्म लिया ना, कीर्तिमान नाम रख देते हैं। और इस प्रकार कीर्तिमान नाम रखाना, तो यहाँ पर बता रहे हैं वहाँ बालक को लेकर के ना वहाँ चला गया और वहाँ जा करके स्वयं कंस को वहाँ उनके हाथ में दे दिया। कंस जब उस बालक को लेते हैं ना, बालक को देखा तो कहा इस बालक से हमें कोई भय नहीं है। बालक को लौटा दिया, और बालक को जब लौटा दिया ना, यहाँ पर नारद जी पधार जाते हैं। और नारद जी आकर के कहते हैं कि गोकुल में जितने भी गोपियां लोग हैं ना, गोप लोग हैं ना, वो सब देवता बन करके आ गए हैं, और आपने इस बालक को छोड़ दिया। तो कहा हाँ, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना, आत्मा पुत्र जो हैं, आत्मा संतान जो हैं, हमारे मृत्यु का काल बनेंगे। तो वहां पर नारद जी ने एक फूल लिया, और फूल लिया ना तो गिनना शुरू किया। यहाँ से गिना 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 8, और यहाँ से शुरू किया ना तो यहाँ आ गया 8। ऐसे चक्कर करते करते ना सब उसको 8 दिखने लगा, और कहा अब आपको जो करना है आप करो। नारद जी तो आग लगा करके चला गया, है ना। और अब की बार वहां पर जो है कंस जा करके उस बच्चे को लेकर के आकर के जोर से पत्थर में जा करके पटक दिया और उसको मार डालते हैं। ऐसे करते करते ना 6 पुत्र हुआ, 6 पुत्र को मार दिया। 7वां जो जन्म वहां गर्भ में आते हैं ना,
4 महीने का होते हैं तो वहां पर माया की कृपा से उस बालक को वहां से निकाल करके ना रोहिणी के गर्भ में जाकर के रख दिया, डाल दिया गया। वही बलराम बने जाते हैं। और इस प्रकार जब 8वां गर्भ में आया है ना, 8वां गर्भ में जब आया है, वहां पर देवकी के गर्भ में इतना तेज है, इतनी प्रकाश है, उसको देखा ना तो वहां पर बताया गया कंस जो है थरथराने लगे, कांपने लगे। और थर 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 कांप रहे हैं ना, उसने क्या किया, दरवाजा में और भी ज्यादा ताला लगवा दिया, और भी ज्यादा सिपाही रख दिया वहां पर। और इस प्रकार बताया जाता है रात दिन अब कंस को नींद नहीं आ रही है, सोता हुआ जागता हुआ उठता बैठता वह कृष्ण ही को याद करे हैं, दिख रहे हैं। और बताया जाता है एक ऐसे समय आ जाता है जब स्वयं रोहिणी नक्षत्र आ जाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र जब आ गए हैं और वहां पर वो बताया गया अष्टमी की रात्रि में वहां पर बारज जो हैं बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रहे हैं। और इस प्रकार वहां पर रात्रि के समय मेरे प्रभु मेरे सरकार जो हैं चतुर्रूप धारण करता हुआ वहां प्रकट हो जाता है। जैसे ही वहां पर प्रकट हुआ ना, वसुदेव जी और देवकी जी भगवान की स्तुति, भगवान की पूजा, भगवान की प्रार्थना करने लगे। और आज जब भगवान की पूजा हो रही है ना, वो जान गए कि हे प्रभु आप भगवान हैं और आप विश्व का कल्याण करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सांदिल मुनि वो तो पहले से ही जान जाते हैं, 40 दिन पहले ही जान गया कि ब्रज में गोकुल में स्वयं ठाकुर जी आने वाले हैं। और वे लोग वहां पर बहुत तप, बहुत भगवान की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। संत लोग बहुत खुश हो गए हैं कि भगवान अब जन्म लेंगे। और इस प्रकार संत लोग कहते हैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भगवान जैसे ही वहां पर अपना रूप दिखाते हैं ना, वहां पर कहा कि आप संसार का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर कहा कि मुझे यहाँ से लेकर के ना, मुझे आप नंद के यहाँ ब्रज में मुझे छोड़ करके आ जाओ, गोकुल मुझे छोड़ करके आ जाओ। यहाँ पर देवकी और स्वयं नंद बाबा ने कहा हमारे हाथ पांव में तो जंजीरें हैं, बंधन हैं, लोहे की यहाँ पर दरवाजे हैं। तो बताया गया वो सब खुल जाएगा, केवल मुझे अपना सर पर रख दो। और वहां पर एक प्रसूतिका हो जाए है ना, तो उसको लेकर के सर में जब रख दिया ना, बताया जाता है वहां पर सब द्वार खुल जाता है। जितना भी हाथ पांव में जंजीरें होती है ना, सब खुल गया। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं मेरे माए बाप, भगवान के शरण में आओगे, भगवान की पूजा प्रार्थना करोगे तो हमारे लिए सब द्वार खुल जाता है। और देखना भगवान को लेकर के जा रहे हैं ना, तो द्वार खुल गया, सब बंधन से मुक्ति प्राप्त कर दिया। भगवान को छोड़ करके आया ना, तो सब द्वार जो है बंद हो जाते हैं। इसलिए भगवान को कभी ना भूलें, रोज भगवान को याद करें कि हमारे लिए भी सब द्वार खुल जाएं। इस प्रकार बताया जाता है यहाँ पर वसुदेव जी वहां प्रस्तुतिका में भगवान को ले लिया और भगवान को लेकर के ना वहां जा रहे हैं। कहाँ? वहां जा रहे हैं स्वयं नंद के घर में। और नंद के घर में जा रहे हैं भगवान को छोड़ने के लिए। सभी लोग हम भगवान का ध्यान करेंगे, स्वागत करेंगे। और भगवान का ध्यान करोगे ना, तो परमात्मा हमारे द्वार में आ जाते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। सभी लोग खड़े होकर के ताली बजाते हुए हम ध्यान करेंगे, भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम
की। यहाँ पर बताया गया नंद, यहाँ पर जब वसुदेव जी मेरे ठाकुर जी को लेकर के नदी को पार करने जा रहे हैं ना, नदी को पार करना है, और नदी ने, यमुना नदी ने देख लिया कि यहाँ पर ठाकुर जी आए हुए हैं ना, वो भरने लगी, वो और भी भरने लगी, और भी भरने लगी। यहाँ पर वसुदेव जी घबराने लगी, और घबरा रही है ना, तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, अपने पैर को लेकर के नीचे रख दिया, और जो ही वहाँ पैर जो हैं वहाँ जा कर के वहाँ पानी को छू देती है ना, एकदम शांत हो गई, मानो भगवान की आशीर्वाद उसने प्राप्त कर दिया। बहुत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार वहां पर गए हैं ना, तो वहां पर यशोदा के घर में जो योग माया एक कन्या जन्म लिए है ना, उस योग माया को लेकर के आ गई, और योग माया को लेकर के आ जाती है ना, तो वहां कंस के द्वार में जहां पर जेल होती है ना, उसमें जाकर के उस बच्चे को रख दिया, और बच्चे को रख दिया तो वहां पर सब दरवाजा बंद हो जाता है। फिर से हाथ पांव में जंजीरें बंध जाते हैं, और हाथ पांव जो है बंध गया, जंजीरें जो है बंधन में आ गए। वहां पर बताया गया बच्ची की रोने की ध्वनि जब हुई ना, वहां पर जितने भी द्वारपाल होते हैं ना, एकदम से अब जाग जाते हैं, और जाग गया, और महाराज जो कंस होता है थरथराने लगे, अरे मेरा काल जो है जन्म ले लिया, और काल जब जन्म लिया वहां पर भागता हुआ, तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ आ गया। आकर के जब देखा ना, बच्चे को जब देखे हैं, तो वहां पर देखा, अरे ये तो बालक जो है ना, ये पुरुष नहीं है, ये कौन है, ये तो नारी का रूप लिया हुआ है ना, बेटी है। इसलिए कहा ये आकाशवाणी भी झूठी हो गई, लेकिन कहा नहीं, ये आत्मा है ना, इसलिए इसको भी मारना है। और जो ही उसको पकड़ करके मारना चाहा ना, वो तो उसके हाथ से छू गया, और छूट करके ना वो माँ जो है, माँ भवानी जो है, वो वहां से उड़ गई, चली गई। अरे कंस ने बार बार मृत्यु को टालना चाहा, लेकिन आज तो कोई मृत्यु से नहीं बच पाया है। मौत तो बार बार संकेत करते हैं मैं आ रहा हूँ, है ना, लेकिन आदमी मानता नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, है ना, उम्र हमारे धीरे धीरे चलता जा रहा है, चलता सूरज धीरे धीरे वहां ढलता है, ढल ही जाएगा। फूल जो खिला हुआ है 2-3 दिन बाद वहां मुरझा जाता है। सास ने कहा सावधान। और आज देखो माया को पकड़ना चाहा, माया को पकड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे सरकार, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान को आप पकड़ दो। और इस प्रकार जो होते हैं ना, वहां पर फिर आकाशवाणी हुई, अरे ओ दुष्ट कंस, तुम्हें जन्म, तुम्हारी जो मौत का काल है ना, वो तो कहीं और जन्म ले चुका है। और इस प्रकार जब सुना हमारी मौत का कारण जो है ना, वो और कहीं जन्म ले लिया, तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो जितने भी 1 साल के जो बच्चे होते हैं उन सबको मारना चाहिए। और अब की बार बताया गया यशोदा के आंगन में जब गए हैं ना, यशोदा के आंगन में वहां पर बच्ची के रोने की वहां पर आवाज सुनाई दी, तो वहां पर बहुत खुश हो गए नंद बाबा। और वहां पर यशोदा मैया खुशियां मना रहे हैं कि हमारे घर में बच्चा का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ है। और इस प्रकार नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया सभी देवता आकाश से वे लोग फूल की वर्षा कर रहे हैं। उसी मस्ती में हम लोग जाएंगे, और उस मस्ती में जाने के लिए ना आप लोगों को नंद बनना होगा, और आप लोगों को यशोदा बनना होगा, है ना। जाना चाहते हैं वहां या नहीं? जाना चाहते हैं ना? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? मस्ती के साथ जाएंगे, है ना। इसलिए सोचना ठाकुर जी आज आपके कारण जन्म लिया है, और भगवान के पास जाना है ना प्रेम से, मस्ती से। देखो मीरा जी को सभी लोगों ने कहा कि हे मीरा जी, आप तो पागल हो, आप तो बावली हो, है ना। तो मीरा जी ने यह सुंदर प्रश्न पूछा, आप ये तो मुझे बताओ कि कौन संसार में पागल नहीं है ना। लड़का लड़की के पीछे तो सब लोग पागल हैं, है ना। कभी मालिक नौकर को पागल बना देता है, तो कभी नौकर मालिक को पागल बना देता है ना। पैसे के पीछे तो सभी लोग पागल हो गए हैं, फिर सच्चा पागल तो वही है जो मेरे ठाकुर को पाने के लिए पागल हो जाता है। इसलिए
मेरे नाथ मेरे प्रभु कहते हैं कि भगवान के पास आओगे ना, मस्ती के साथ आओ, और भगवान के चरण में आ गए हैं ना तो आप नाच सकते हो, है ना। आज के युग में बेटा बेटी माँ बाप को खूब नचाते हैं, मेरे माँ बाप, आया ना। पति पत्नी को नचाते हैं और पत्नी पति को, मालिक नौकर को और नौकर मालिक को। अगर सही मैच नाचना है ना तो मेरे नाकुन ठाकुर के लिए नाच दो, और ठाकुर के लिए नाच दोगे ना तो इतनी योनियों में आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, और फिर आपको नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज सबको छुट्टी दे रहे हैं, जिसे भी नाचना है सभी लोग पूरे श्रद्धा लगन भाव के साथ, मस्ती के साथ, और ताली तो सब लोगों को बजाना है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। करे 16 श्रृंगार में, करे 16 श्रृंगार में, तो लाला के पास गए, जब देखे लल्ला की छवि, मैं अपने सुध बुध भूल गई। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, मैया। ताली सभी लोगों को बजाना है, सभी लोग। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। ले लो बधाई मैया, 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 ले लो बधाई। हाँ ले लो बधाई, ले लो बधाई। हाँ ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। लाला जन्म। और कोई आदमी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जमीन और सजो सभी लोग। लाला जन्म सुन आई, मैया ले लो बधाई। हार भी लूंगी, हसुलिया भी लूंगी। 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 हसुलिया भी लूंगी, हसुलिया भी लूंगी। हसुलिया भी लूंगी। हतरे की, हतरे की, हतरे दे दो खराई, मैया दे दो बधाई। हतरे के दे दो खराई, मैया ले लो बधाई। ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई। ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई मैया। ले लो बधाई, ले लो बधाई मैया। ले लो बधाई।
नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद 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 घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की राधा के सोबेला मांगो में सिंदूरा कृष्णा के सोबेला हाथे बसुरिया राधा के सोबेला राधा
जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार। नंद को अंगना धनिया भयो है, नंद को अंगना धनिया भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। नाचो रे नाचो जय जयकार, बधाई बाजे अंगने में। हाँ, नाचो रे नाचो जय जयकार, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के। अरे नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ। भाल और शंख नगारे बजाओ, भाल और शंख नगारे बजाओ। और गाओ गुणगान, बधाई बाजे अंगने में। हाँ, और गाओ गुणगान, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। बाजे बाजे बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे। बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो हे यशोदा जी के द्वार, बधाई बाजे। आयो जाना जाना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, बोलूं? नंद बाबा के पास ना जाना है ना, प्रेम से जाना है। चलो रे चलो सब बाबा के द्वारे, चलो चलो रे बाबा बाबा के द्वारे। नवा निहारेंगे आज, बधाई बाजे अंग